हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका स्टडी विद राजू चैनल पर। मैं ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस के बारे में पढ़ा रहा हूं और हम लोग का जो ये वीडियो है लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 और 2 आ चुका है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है उसे देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। तो देखते हैं आज हम लोग का जो टॉपिक है क्या क्या है। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं रोज जितने भी लेक्चर्स हैं इसके साथ एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे रहा हूँ जिसमें 9-10 क्वेश्चन रह रहे हैं। तो आप प्लीज़ उसको भी अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको आप अपना टेस्ट अपने से खुद ले सकें और आपको पता चले कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इससे कितना गेन कर पा रहे हैं, कितना आपको लाभ मिल रहा है। तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि आज का जो हम लोग का कंटेंट टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला कंटेंट है, पहला टॉपिक जो है वो है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। सेकंड जो टॉपिक है वो NH7 एंड जो थर्ड है वो NHDP यानी कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग का नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट रहेगा हम लोग का एक्सप्रेसवे क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पहला पॉइंट जो कि हम लोग का नेशनल हाईवे है कि नेशनल हाईवे क्या है। तो सबसे पहले नेशनल हाईवे को हम लोग शॉर्टकट में NH भी लिखते हैं और NH से भी शो किया जाता है, जैसे NH1 हो गया, NH2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। और इसका जो पहला पॉइंट पे आए तो सबसे पहला पॉइंट है कि रोड्स दैट लिंक कैपिटल्स, मेन सिटीज, पोर्ट्स एक्सेट्रा, यानी कि ऐसा सड़क, ऐसा राजमार्ग जो किसी एक स्टेट के राजधानी से यानी कि किसी राज्य के राजधानी से दूसरे राज्य के राजधानी को जोड़ता हो या फिर किसी मुख्य शहर को जोड़ता हो, कोई मेन सिटीज हो गया उसको जोड़ता हो, या फिर कोई पोर्ट्स हो गया जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं उसको जोड़ने का काम, या फिर वाटर पोर्ट्स हो गया जिसे हम लोग हिंदी में बंदरगाह भी कहते हैं, तो उसको जोड़ने का काम। या फिर जो सोल्जर्स सबके जैसे आर्मी हो गया और नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो इनके हेडक्वार्टर्स और इनके जो मेन जगह है उनको जोड़ने का काम जो लिंक करता है सड़क, रोड्स, उस सड़क को नेशनल हाईवे की कैटेगरी में रखा जाता है। वो NH की कैटेगरी में रखा जाता है, उसे नेशनल हाईवे कहा जाता है। तो इस पॉइंट से क्लियर है कि नेशनल हाईवे का क्या काम है। सेकंड पॉइंट जो है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कौन करता है, यानी कि जो इसे कंस्ट्रक्ट करता है यानी कि जो इसे बनाता है NH को और उसका जो अनुरक्षण करता है वो कौन बोर्ड करता है। तो वो सेंट्रल बोर्ड करता है जिसका नाम है CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये जो बोर्ड है ये इसे कंस्ट्रक्ट भी करता है और मेंटेनेंस भी करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कि ऑल NH आर पक्की रोड, यानी कि साफ है जितने भी NH होते हैं, जितने भी नेशनल हाईवेज होते हैं वो सब के सब पक्की रोड होते हैं, कोई भी कच्ची रोड नहीं होता है। तो ये क्लियर हो गया। फिर जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी NH हैं उनमें जो वन लेन है यानी कि एक तरफ से आने जाने वाले जितने भी सड़क हैं उसमें वन लेन है वो 32% NH जो है वन लेन है, और जो 56% NH है वो टू लेन के हैं, एंड 12% जो बचता है वो 4, 6 और 8 लेन का रोड है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये भी इससे भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इट लोड्स 40% ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ होल कंट्री, यानी कि जो नेशनल हाईवे है वो पूरे देश का जो यातायात होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 40% भार
ढोता है, यानी कि 40% जो ट्रांसपोर्टेशन यातायात होता है वो NH के द्वारा ही होता है। तो इस सेंटेंस और इस पॉइंट कहने का मतलब यही है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि टोटल NH कितना है इंडिया में, तो 228। ये भी एक मेन पॉइंट कह लीजिए, तो इसको भी आपको याद रखना जरूरी है कि टोटल NH हम लोग के 228 है। और फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि टोटल लेंथ कितना है पूरे NH का, जो ऑल ओवर इंडिया है उसमें जो लेंथ है, टोटल लेंथ 66950, यानी कि 66,950 किलोमीटर इसका जो टोटल लेंथ है NH का। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि ओनली 2% ऑफ टोटल रोड्स इन इंडिया, यानी कि ये जो NH है ये पूरे इंडिया में जितने भी रोड है, यानी कि जितने भी विलेज रोड वगैरह सब मिला देते हैं, विलेज रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या स्टेट हाईवे वगैरह सब मिला है, तो ये सिर्फ पूरे रोड का 2% ही है। इंडिया में जितने भी रोड है उसका सिर्फ 2% है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स थे, 9 से 10 पॉइंट, जिसे आप याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय होता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको ये NH समझ में आ गया होगा कि NH क्या है और किस लिए बनाया जाता है, किस किस को कनेक्ट करता है, कौन बनाता है। ओके, चलेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट टॉपिक पे। NH7 के बारे में कुछ ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं कि NH7 क्या है। तो NH7 जो है वो लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडिया का सबसे लंबा जो हाईवे है वो NH7 ही है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ओके, जो सेकंड पॉइंट हम लोग का कि ये कहाँ से कहाँ जोड़ते हुए या कौन कौन सी सिटीज को टच करते हुए पास करते हुए जाता है, तो ये वाराणसी से जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई और लास्ट कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये भी मेन इम्पोर्टेंट है। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका लेंथ जो है वो 2369 किलोमीटर्स है, यानी कि 2369 किलोमीटर का लेंथ है इसका टोटल लेंथ। तो ये था NH7, बस इसमें इतना ही जानना है। ओके, ये जो पॉइंट है कि जो इमरजेंसी बॉक्सेस एंड टूल्स आर अवेलेबल ऑन ऑल नेशनल हाईवे, यानी कि जितने भी नेशनल हाईवे रहते हैं उन पर क्या होता है कि इमरजेंसी बॉक्सेस एंड टूल्स, जैसे कि फर्स्ट एड टाइप वगैरह जो बॉक्सेस होते हैं और वो अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि इन हाईवेज पे और इन राजमार्ग पे जो गाड़ियां वगैरह चलती है बहुत स्पीड में चलती है, तीव्र गति से चलती है, जिससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसलिए वहाँ पर इमरजेंसी बॉक्सेस होना जरूरी है और टूल्स, और होता भी है। तो ये पॉइंट कह रहा था यही कि इमरजेंसी बॉक्सेस एंड टूल्स आर अवेलेबल ऑन ऑल नेशनल हाईवेज। ओके, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का NHDP, यानी कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इस जो प्रोजेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है, तो अब उद्देश्य देखेंगे कि टू इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो आर्थिक विकास होता है उसको इनकरेज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इस NHDP का कह सकते हैं स्टार्ट हुआ, इसे लाया गया। ओके, तो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट था, कौन कौन से प्रोजेक्ट था वो देखेंगे। और जो प्रोजेक्ट था वो 2 चरण में हुआ था, 2 स्टेप्स कह सकते हैं आप उसे। तो 2 स्टेप्स था और एक मेन स्टेप और था जो कि वो अलग से है। तो जो प्रोजेक्ट है इसमें कौन कौन से आप देख लीजिए। तो सबसे पहला यही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, जो कि हम लोग का चरण 1 का है, यानी स्टेप 1 में जो ये प्रोजेक्ट हुआ, और इसे हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद जो सेकंड चरण में यानी कि सेकंड स्टेप में जो हम लोग का प्रोजेक्ट था वो है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी कि उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो है। ये सेकंड चरण में था, दूसरा चरण था ये। और लास्ट जो था एक्सप्रेसवे, यही 3 जो मैंने शुरुआती कंटेंट में बताया कि ये तीनों को भी बताना है और पढ़ना हम लोग को।
तो इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे क्या है, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट गलियारा क्या है, और एक्सप्रेसवे क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे में हम लोग देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो है ये है कि इट कनेक्ट्स 4 मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी, दैट इज दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। जो हम लोग का मेन महानगर शहर आता है, जो कि मेन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन्हें जोड़ने का मेन पर्पस है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे का। इसीलिए इसे बनाया गया जिससे कि चारों जो महानगर है इसको जोड़ा जा सके। अगर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ा जा रहा है तो बीच में बहुत सारे और भी बहुत सारे सिटीज होंगे, मेन सिटीज भी होंगे, तो वो भी इसके द्वारा जुटे होंगे। ओके, और इस जितने भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे में रोड्स हैं वो सभी के सभी 6 लेन के रोड हैं। ओके, और इसका टोटल लेंथ जो है 5486 यानी 5486 किलोमीटर के इसका लंबाई है टोटल। तो ये था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। मैं इसे मैप के द्वारा भी बताऊंगा कि ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट हम लोग का है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी कि उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा। तो इसमें जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है कि इट कनेक्ट्स सिलचर इन ईस्ट टू पोरबंदर इन वेस्ट, यानी कि अगर ईस्ट वेस्ट गलियारा का बात किया जाए, यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा का बात किया जाए, तो ये जो है पूर्व में ये सिलचर से स्टार्ट होता है और वेस्ट में पोरबंदर पे इंड होता है। यानी पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में, और गुजरात कहाँ है, वेस्ट में, और सिलचर जो है वो ईस्ट में है, आई थिंक अरुणाचल प्रदेश के आसपास है, तो ये ईस्ट में होता है। तो ईस्ट वेस्ट गलियारा में ये सिलचर से पोरबंदर तक है, और नॉर्थ साउथ गलियारा में यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारा में ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है और लास्ट कन्याकुमारी, यानी कि श्रीनगर जो टॉप है हम लोग का इंडिया के टॉप पे, एंड बॉटम में जो कन्याकुमारी वहां तक को जोड़ता है। तो ये कॉरिडोर है। मैं इसे भी मैप के द्वारा बता दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आपकी बुक में भी मैप दिया होगा, लेकिन उसमें थोड़ा डिटेल में और साफ तरीके से नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कि टोटल लेंथ ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इज 3640 किलोमीटर, यानी 3640 किलोमीटर, 3640 किलोमीटर है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का लंबाई, यानी टोटल लंबाई जो है पूर्व पश्चिम जो गलियारा है उसका लंबाई 3640 किलोमीटर है। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कि टोटल लेंथ ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज 4016 किलोमीटर, यानी कि 4016 किलोमीटर टोटल लंबाई है उत्तर दक्षिण गलियारा का। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दोनों गलियारा है इसमें कौन सा गलियारा है लेंथ में बड़ा है, तो आप आंसर में दे सकते हैं कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो बड़ा है, जिसका लेंथ 4016 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का टॉपिक है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था, कि इसका जो उद्देश्य था बनाने का, कि टू रीच रिक्वायर्ड लोकेशन इन लेस टाइम, यानी कि कम से कम समय में जहां भी आपको पहुंचना है वहां पे पहुंचा जा सके एक्सप्रेसवे के द्वारा, एक्सप्रेसवे को यूज करके। जैसे आपका कोई जगह है, जैसे कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो, तो उस सिचुएशन में आपको एक्सप्रेसवे यूज करके बहुत कम से कम समय में जा सकते हैं। ये जरूरी कामों के लिए यूज किया जाता है एक्सप्रेसवे, तो इसलिए इसे बनाने का उद्देश्य जो है वो क्लियर है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कि यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे में है टोल टैक्स अवेलेबल होता है, यानी कि जो एक टैक्स लगता है जिसे हम लोग टोल के नाम से भी जानते हैं, टोल नाका जो होता है आप लोग ने सुना होगा, तो टोल टैक्स यहाँ पर लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सप्रेसवे जो है जो कि 4 लेन्स का है, उसमें जो
कुछ एग्जांपल्स है मैं दूंगा, जो कि 4 लेन के जो एक्सप्रेसवे है कौन कौन है। जैसे में जो ए है कि कोलकाता दमदम हाईवे है एक, तो वो एक्सप्रेसवे है और वो 4 लेन का है। सेकंड में जो है कि अहमदाबाद हाईवे, यानी कि अहमदाबाद जो राजमार्ग है और कोलकाता दमदम राजमार्ग है, ये दो एक्सप्रेसवे है। और एक और है मुंबई वेस्ट कोस्टल हाईवे, यानी कि मुंबई पश्चिमी तटीय राजमार्ग। तो ये 3 जो है एक्सप्रेसवे के एग्जांपल्स है, अगर पूछा जाए तो आप दे सकते हैं एग्जांपल्स में, जो ये 4 लेन्स के हैं। उसके बाद है जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि मुंबई पुणे हाईवे इज द फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल हाईवे, यानी कि मुंबई पुणे जो राजमार्ग है वो पहला ऐसा हाईवे है जो एक इंटरनेशनल लेवल का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। ओके, और जो लास्ट पॉइंट हम लोग का इसमें है कि एक प्रपोजल दिया गया था गवर्नमेंट को कि टू मेक NH into 4 lane expressway that connects 10 main water ports, यानी कि जो नेशनल हाईवे को है, कुछ नेशनल हाईवे को 4 लेन में तब्दील करके उसे एक्सप्रेसवे बनाने का जो प्रपोजल प्रस्ताव था वो भेजा गया था, जो कि कनेक्ट करता था जो 10 मुख्य बंदरगाह है उसको कनेक्ट करता है मतलब कि, तो उसे कनेक्ट करने के लिए जो NH है उसको कन्वर्ट करने के लिए किसमें, एक्सप्रेसवे में। तो ये प्रस्ताव भेजा गया था और ये जो पूरा एक्सप्रेसवे का जो लेंथ है, जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर है। ओके, तो ये था हम लोग का एक्सप्रेसवे, और इस पॉइंट्स के साथ ये टॉपिक भी हम लोग का कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जैसे कि स्टेट हाईवे क्या है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, विलेज रोड क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग प्लीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कीजिए, अपने आपका जो सेल्फ टेस्ट है वो लीजिए, जिससे आप लोग को फ़ायदा ही होगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए चैनल को और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।